हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। लास्ट पार्ट में हमने स्क्वायर के बारे में कुछ बेसिक्स उसके किए थे। इस बार इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस उसके आगे ट्राई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, बाय लुकिंग एट द वंस डिजिट टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपने अगर रिवाइज किया होगा तो आपको पता है कि अगर द नंबर्स विच आर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोस दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो वही इसमें हमने अप्लाई करना है। तो अगर आप ए पार्ट देखो, इट इज एंडिंग विद 8, यहाँ पे देयर आर 2 zeros, दिस इज 5, इट इज एंडिंग विद 7, 3 एंड 2। तो हमारा आंसर हुआ 218 बिकॉज इट इज एंडिंग विद 8, 2197 बिकॉज द एंडिंग वंस डिजिट इज 7, 143 and 652. These are the numbers which are not perfect square because a perfect square cannot end with 2, 3, 7, 8 and odd number of zeros. So now if we have to check whether a given number is a perfect square or not, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है दैट इज अ रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम रिपीटेडली जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हम सबट्रैक्ट करते चले जाते हैं टिल वी गेट 0। अगर तो हमें आंसर में 0 मिलता है इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर आंसर 0 नहीं मिलता तो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, 143 एंड 121। तो 143 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सबट्रैक्ट 1, तो इट आंसर इज 142। नेक्स्ट जो आंसर आया उसमें से हमने 3 माइनस किया, देन जो आंसर आया उसमें से वी सबट्रैक्टेड 5, देन 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 21 पे यहाँ पे आके देखा हमारा आंसर आया 22, देन वी सबट्रैक्टेड 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर जो होता है दैट इज 23, तो वी सबट्रैक्टेड 23, तो हमारा आंसर 0 ना आके हमारा आंसर -1 आ गया। इट मीन्स हमारा 0 नहीं आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम बात करें 121 की, तो अगेन सेम प्रोसीजर वी हैव टू रिपीट। हमने ऑड नंबर जो है वो सबट्रैक्ट करते जाना है जो आंसर्स में। तो अगर आप देखिए तो 11th स्टेप पे आके 21 - 21 इज इक्वल टू 0 आया। इट मीन्स दैट दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं रिपीटेड सबट्रैक्शन। बस एक चीज ध्यान रखनी कि हमें यहाँ पे ऑड नंबर्स को ही रिपीट करना है। तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तब तक करते रहना जब तक हमें 0 या उससे छोटा नंबर ना मिल जाए। 0 मिल गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं मिला तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा आंसर हुआ दैट 143 इज नॉट अ परफेक्ट square and 121 is a perfect square. So the next method to find whether a number is a perfect square or not, उसके लिए हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, और प्राइम नंबर्स एज यू नो दैट द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, द वन एंड द नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो कुछ प्राइम नंबर्स हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनसे हमने करना है हमको फैक्टराइज। तो सबसे पहले है 9604। तो ये गिवन नंबर है, तो सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर है वी कैन यूज 2। सो 2 के टेबल में 9604 कम्स एट 4802। अगेन इवन नंबर मिला हुआ है हमको, तो वी विल यूज अगेन 2, इट इज 2401। अब नेक्स्ट 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट्स। तो 4 + 2 इज 6, 6 + 0 एंड 1 इज 7, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। और 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज 7, तो ये 7 के टेबल में जाता है, दैट इज 343। अगेन 343 इज डिविजिबल बाय 7 एट 49, देन वी हैव 7 7s are 49 एंड 7 1s। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 9604 था, 9604 इज इक्वल टू 2 × 2, 7 × 7, अगेन 7 × 7। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने यहाँ पे उसके पेयर्स बनाए जो फैक्टर्स है। लाइक पेयर में 2 होते हैं, तो 1 पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या है, हमें जब सारे पेयर्स में होते हैं फैक्टर्स, इट मीन्स दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जितने भी फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर, वो सारे पेयर्स में आएंगे। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर्स, सो 9604 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया दैट इज 847। तो इसको भी हमने चेक करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगेन इट इज लास्ट का वंस का डिजिट जो है दैट इज 7, तो 2 नहीं हो सकता। 8 + 4 = 12, 12 + 7 = 90, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 7 से हम करके देखते हैं। तो 7, यस 7, 121। सो 847 इज डिविजिबल बाय 7 और 121 एज वी नो इट इज 11 × 11। सो नाउ 847 इज इक्वल्स टू 7 × 11 × 11। अब यहाँ पे 11 का तो पेयर बन गया बट 7 का नहीं बना, तो इसमें यहाँ पे सारे फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में होने चाहिए, लेकिन इसमें 7 जो है वो पेयर में नहीं है। तो वी कैन राइट दैट सिंस द फैक्टर 7 इज नॉट इन अ पेयर, सो 847 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मेथड। सो मूविंग ऑन, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड 325 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो राइट द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब यहाँ पे ऑल्दो इट इज एंडिंग विद यूनिट डिजिट इज 5, इट इज एंडिंग विद 5, तो इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इस नंबर का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें देखते हैं कौन से फैक्टर्स पेयर में है और कौन से नहीं है। तो लास्ट का डिजिट 5 है, तो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10, तो 3 से डिविजिबल तो है ही नहीं, so we directly go with 5. So 5, 6 and 5. Further 5 से करेंगे, so 13. तो हम कैसे लिखते हैं 625 is equals to 5 × 5 × 13. अब हमने यहाँ पे देखा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कि 5 का पेयर तो बन गया बट 13 का पेयर नहीं बना। सो हम कहेंगे तो जो नंबर हमारा पेयर में नहीं है तो वो ही नंबर से हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो 625 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका तो एक पार्ट तो हो गया हमारा कि किसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट है ऑल्सो राइट द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना, बस जो हमारा जो नंबर है, सॉरी ये 325 है नॉट 625, सो 325। तो 325 को करने के लिए हम क्या करेंगे 325 × 13। तो 325 × 13 हम करेंगे तो वी विल गेट 4225। सो 4225 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो ये है इसका आंसर। सो इसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बाय व्हाट नंबर शुड 325 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो राइट द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। पिछली बार हमने किया था बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, दिस टाइम है व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड। तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दोनों ही केस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो अगेन द स्टेप विल बी सेम। तो मैंने 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 325 इज इक्वल टू 5 × 5 × 13। तो जो हमारा विदाउट पेयर है उसी से ही हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। सो 325 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया कि इसको 13 से हमने डिवाइड करना है। अब ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो 325 डिवाइडेड बाय 13। डायरेक्ट हम यहां से भी कर सकते हैं। सपोज हमने ये वाला पार्ट हटा दिया तो व्हाट इज लेफ्ट, इट इज 25। सो 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन आफ्टर डिवाइडिंग 325 बाय 30। तो जब भी हमारा होगा कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है किसी नंबर से टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वी विल यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आई होप कि आपको ये रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों जो है वो आपको समझ आए होंगे, आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने स्क्वायर्स के बारे में बात किया, एक स्क्वायर रूट के बारे में हम और क्यूब अनक्यूब रूट के बारे में हम वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे डिटेल में। सो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।